नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक से संबंधित एक अपडेट है, जिसमें से नए सत्र के लिए अतिथि शिक्षक के लिए रिकॉर्ड अपलोड होना और इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0। प्राचार्यों ने वेरिफिकेशन में गलती की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। नए सत्र में अतिथि शिक्षकों को रखने की तैयारी, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। यानी स्कूलों में नए सत्र में अतिथि शिक्षक रखने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसकी जो प्रक्रिया है चल रही है। 12 तक करनी होगी दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया, यानी 12 मई तक रिकॉर्ड अपलोड करने की डेट है। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में फिर से अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेगा। यानी जुलाई में जो स्कूल चालू होगा उसके लिए अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया चालू हो गई है। इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन और पहले से रजिस्टर्ड अतिथि शिक्षकों के लिए नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 में शुरू किया गया है। इसके लिए जो नए अतिथि शिक्षक हैं या पुराने हैं उनके लिए केवाईसी और रिकॉर्ड अपलोड चालू हो गया है। इसमें आवेदक अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता में प्रविष्ट और इसमें से संशोधन कर सकेंगे। उसमें जो इसमें आवेदक हैं अपनी शैक्षणिक योग्यता में संशोधन कर सकते हैं, नए रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि ऐसे नए आवेदक जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं वो पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर एंट्री करेंगे। यानी जो नए आवेदक हैं अपना दस्तावेज अपलोड करके रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके अतिथि शिक्षक के वेबसाइट पर अपनी एंट्री करवा लेंगे। अपनी प्रोफाइल लॉक करके वेरिफिकेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी प्रोफाइल लॉक करवा के वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसके अलावा जो आवेदक पहले से रजिस्टर्ड हैं और उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, यानी जो आवेदक पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, स्कोर कार्ड बना है और कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता में दस्तावेज लोड कर फिर से एंट्री चेक करनी होगी। यानी आप लोग अगर कोई अन्य दूसरा कोर्स किए हैं, आप लोगों को दस्तावेज अपलोड करके फिर एंट्री चेक करनी होगी और अपनी प्रोफाइल लॉक करके वेरिफिकेशन करवाना होगा। यानी कोई भी कैंडिडेट अगर नए रिकॉर्ड अपलोड करता है तो उनको वेरिफिकेशन फिर से करवाना होगा। इस तरह से नए और पुराने दोनों तरह के आवेदकों को इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। यानी अतिथि शिक्षक से संबंधित इसमें बताया गया है कि जो नए आवेदक हैं और पुराने आवेदक हैं दोनों को लिए यह प्रक्रिया करवानी अनिवार्य है। और इसमें आगे बताया गया संकुलों में होगा वेरिफिकेशन, दस्तावेज अपलोड करना है ज़रूरी। यानी इसमें अब पूरे दस्तावेज अपलोड करने होंगे 12th तक के, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी दस्तावेज हैं सब अपलोड करने होंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन वाले आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेज अपलोड करने के बाद किसी भी संकुल में जाकर के मूल दस्तावेज से सत्यापन करवा लेंगे। यानी यह है कि जो जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या अपना दस्तावेज अपलोड करवा लेंगे वेबसाइट पर। इसके बाद किसी भी संकुल में जाकर के अपना मूल दस्तावेज, ओरिजिनल मार्कशीट और पूरा प्रमाण पत्र लेकर के संकुल प्राचार्य के यहाँ जाकर के सत्यापन करवा लेंगे और पोर्टल पर उसे स्वीकृत या स्वीकृत करेंगे। और वहाँ का संकुल प्राचार्य होगा, अगर दस्तावेज सही है तो स्वीकृत कर देगा या फिर कोई कारण बता के अस्वीकृत करेगा अगर कोई गलती है तो। सभी आवेदकों को दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया 12 मई तक पूरी करनी होगी। यानी जो दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया है 12 मई तक कंप्लीट करनी होगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी आवेदकों के लिए दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। यानी सभी आवेदकों के लिए दस्तावेज को अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा ना करने पर उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। अगर आप लोग दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं तो आप लोगों का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और वे सत्र 2025-26 की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। अगर आप लोग दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं और वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो 2025-26 में जो सत्र चलेगा उसमें अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण सत्यापन या लापरवाही पर संकुल प्राचार्य के खिलाफ होगी कार्रवाई। यानी अगर संकुल प्राचार्य से कोई गलती होती है सत्यापन में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज जरूरी है। यानी आप लोग सत्यापन करवाएंगे तो ओरिजिनल अपना रिकॉर्ड लेकर जाएंगे। आवेदकों को मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और उसके बाद की जानकारी दर्ज करानी होगी। अगर आप लोग पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो उसको भी वहाँ एंट्री करवाना होगा। आवेदक OTP से प्रोफाइल लॉक करेंगे। आवेदक OTP के माध्यम से अपनी प्रोफाइल लॉक करेंगे। प्रोफाइल में विभिन्नता या संकुल प्राचार्य द्वारा रिजेक्ट करने पर प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी।
अगर संकुल प्राचार्य आप लोगों का प्रोफाइल रिजेक्ट कर देता है तो हाँ प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी। आवेदक अंतिम तारीख तक संशोधन कर सकेंगे। विभाग ने यूजर मैनुअल जारी कर दिया है। विभाग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके लिए आप लोग अपना रिकॉर्ड अपलोड करके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक से संबंधित बहुत बड़ा है, यह बहुत बड़ी जानकारी है। यानी अभी से गर्मी से ही ये चालू हो गया है। आप लोग नया रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना रिकॉर्ड अपलोड करवा लें और वेरिफिकेशन करके अपना स्कोर कार्ड जनरेट करवा लेंगे। नहीं 2025-26 तक में आप लोग अतिथि शिक्षक में नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि है 12 मई 2025।